Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we are doing 7th or last question of exercise 8.1 of chapter quadrilaters. तो चलिए start करते हैं. Question number 7 is ABCD is a trapezium. ये diagram हमें given है. ABCD एक trapezium है in which AB parallel है CD के and AD equal to BC है. AD equal है BC के. शो दैट एंगल ए इक्वल टू बी. ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, प्रूव करना है. सेकेंड पार्ट है एंगल सी इक्वल टू एंगल डी. थर्ड पार्ट में ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है एंड फोर्थ इज डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी. तो ये डायग्राम हमें गिवन है. यहाँ पे एक हिंट लिखा हुआ है. हिंट में क्या दिया है? एक्सटेंड ए बी. ए बी को इस तरह से एक्सटेंड कर दीजिए. देखिए यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है. ए बी को एक्सटेंड किया एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी. और एक सी के थ्रू लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू डी ए. डी ए के पैरेलल. तो ये सी ई लाइन बन रही है जो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को और ई पे मीट कर रही है. तो ये वाली डायग्राम है. इसको देख के हमें ये यहाँ पे सॉल्व करने हैं जो डिफरेंट पार्ट्स हमें गिवन है. तो नाउ लेट्स डू द फर्स्ट वन. फर्स्ट पार्ट है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी. तो इस डायग्राम में देखिए हमें प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. राइट. ओके. अब देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के. ठीक है. ए बी पैरेलल है सी डी के. तो ए बी ई भी यहाँ पे लिख लेते हैं. ए बी पैरेलल सी डी है एंड बी ई भी पैरेलल सी डी है. तो वी कैन से कि ए ई पैरेलल सी डी है. राइट. नेक्स्ट है ए डी भी सीई के पैरेलल है. यहाँ पे हमें ऑलरेडी ये गिवन है कि सीई हमें इस तरह से ड्रॉ की है कि वो ए डी के पैरेलल है. तो ए डी पैरेलल है सीई के. अब ए ई पैरेलल सी डी है और ए डी पैरेलल सीई है. तो क्या हम कह सकते हैं कि ए ई सी डी ये वाली सारी क्या बन गई? पैरेललोग्राम बन गई है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है इनके. सो ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है. अब ये पैरेललोग्राम हमने कर दिया. ओके. अब देखिए ए डी इक्वल टू है. ए डी अगर सीई के पैरेलल है तो ए डी इक्वल भी है सीई के. राइट. बट ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि ए डी बी सी के भी इक्वल है. तो ए डी सीई के भी इक्वल है एंड ए डी बी सी के भी इक्वल है. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी सी इक्वल है सीई के. ये बी सी इक्वल है सीई के. ठीक है. अब जब बी सी सीई एक ट्राइंगल है बी सी ई, यू कैन से हियर इन ट्राइंगल बी सी ई. इस ट्राइंगल में जब दो साइड्स इक्वल आ गई हैं तो हमने ये पढ़ा हुआ है अगर दो साइड्स इक्वल है ट्राइंगल में तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं. तो देखिए बीसी के ऑपोजिट एंगल ई है और सीई के ऑपोजिट एंगल सीबीई है. तो ये दोनों भी इक्वल हो गए. सो इन ट्राइंगल बीसीई वी कैन से सीबीई इक्वल टू सीईबी. या इसको हम एंगल 1 एंड एंगल 2 लिख लेते हैं. एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 के. ओके. नाउ एंगल 2 और ये वाला एंगल 3 ले लीजिए. क्या हमें पता चल रहा है कि एंगल 2 एंड 3 लीनियर पेयर बना रहे हैं? हाँ जी, पता चल रहा है क्योंकि ए ई एक लाइन है उसके ऊपर एंगल 2 एंड एंगल 3 क्या है? लीनियर पेयर है. तो राइट हियर एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री इनका सम है. ओके. अब ये हो गया. और हमें एक और चीज यहाँ से दिख रही है. अगर मैं इसको एंगल 4 ले लूं, ये एंगल 4 है. ओके. एंड एंगल 4 एंड एंगल 1 ये क्या है? दीज आर एडजेसेंट एंगल्स है ना. मतलब इसको हम बोल सकते हैं एंगल 4 एंड एंगल 1 क्या है? इंटीरियर ऑन सेम साइड. वो कैसे हुए? क्योंकि AD और CE पैरेलल है और AE ट्रांसवर्सल है. तो एंगल 4 एंड एंगल 1 क्या है? इंटीरियर ऑन सेम साइड या फिर को इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम भी 180 होता है. तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पे रीजन लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स.
राइट। सो ये दोनों 180 के इक्वल हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू है एंगल 1 प्लस 4 के, राइट। बट हमें ये भी गिवन है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। बाय इक्वेशन 1 एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 को एंगल 2 लिख देते हैं। ये हो गया, एंगल 2 के साथ एंगल 2 कैंसिल आउट हो गया। एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4, जो कि कौन है, एंगल ए और एंगल बी है। तो हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये था फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, पहले पैरेललोग्राम को प्रूव कर दिया, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल पड़ रही हैं, तो ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद हमने क्या किया, जब पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ए डी सी ई के इक्वल है, बट ए डी बी सी के भी इक्वल है, तो इस हिसाब से बी सी एंड सी ई भी इक्वल हो गए। फिर हमने प्रॉपर्टी लगाई है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। उसके बाद हमने लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी यूज किया, देन ऑल्टर सॉरी इंटीरियर ऑन सेम साइड की प्रॉपर्टी यूज करके एंगल ए एंड एंगल बी को इक्वल किया है, राइट। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। अब हमें प्रूव करना है कि ये एंगल सी एंगल डी के इक्वल है। ओके, नाउ देखिए, ए बी पैरेलल है सी डी के, you can write here second part, AB parallel है CD के and AD is transversal। okay, अगर इस तरह से है तो एंगल A एंड D क्या है, सप्लीमेंट्री है, दे आर को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही CD पैरेलल है AE के या AB के, तो एंगल और BC ट्रांसवर्सल है, हम यहाँ पे लिख देंगे CD पैरेलल है AE के एंड BC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो फिर क्या होगा, एंगल C और एंगल B भी क्या है, इंटीरियर ऑन सेम साइड है, तो एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 A प्लस D इक्वल टू C प्लस, सॉरी यहाँ पे C प्लस B है, C प्लस B, ठीक है, क्योंकि C प्लस B का सम ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है, तो दे आर सप्लीमेंट्री। तो ये दोनों 180 के इक्वल है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन तो आपस में भी इक्वल हुए, A प्लस डी इक्वल टू B प्लस C है। और हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि A इक्वल टू B है, एज बिकॉज एंगल A इक्वल टू एंगल B है, तो एंगल A को एंगल B लिखते हैं, राइट। एंगल बी के साथ एंगल बी कैंसिल हो गया, और क्या प्रूव कर दिया हमने, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज थर्ड वन, ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए, ट्राइंगल तो ये बन नहीं रही, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायगोनल्स बनाएंगे। ए सी लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया, एक मिनट से नहीं ज्वाइन हो पाया, ए सी लाइन को ज्वाइन किया और बी डी पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए। अब बन रही है हमारी ट्राइंगल एक ए बी सी, इसको हम डिफरेंट कलर से बना लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए समझना। तो ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल है, एंड सेकेंड इज ट्राइंगल बी ए डी, ए डी, ये वाली ट्राइंगल्स को हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ओके, सो देखिए, अब इनको हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ए डी इक्वल टू बी सी है, ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, और ए बी दोनों के अंदर कॉमन साइड हो गई है, एक साइड इक्वल होगी, ए डी इक्वल टू बी सी है, ए बी कॉमन है, और यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू है एंगल ए के, ये हमने प्रूव किया हुआ है, सी बी ए इक्वल है डी ए बी के, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी, तो इसको लगा के हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। Let's do it in triangle ABC and triangle BAD. AD equal to BC है, given AB equal to AB, common side है, and angle
DAB इक्वल है एंगल CBA के, ऑलरेडी प्रूव्ड। या फिर एंगल C इक्वल टू एंगल D भी कर सकते हैं हम, ये भी हमने प्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा देखिए क्राइटेरिया लग रहा है, ये वाला एंगल दिस साइड एंड दिस वन, सो इट्स अ एंगल इंक्लूडेड बिटवीन टू साइड्स। So by SAS congruency, triangle ABC is congruent with the triangle BAD। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है डायगोनल AC इक्वल टू BD है। तो फोर्थ पार्ट में AC इक्वल टू BD करना है। ये तो सिंपली हो गया क्योंकि हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं सो बाय CPCT AC इक्वल टू BD। राइट, सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ और एग्जांपल्स, नई एग्जांपल्स, नई थ्योरम्स के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।